हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम इन योर न्यू वीडियो. टुडे वी विल लर्न द चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 6, A Pact with the Sun book, and the name of the chapter is Shepherd's Treasure. अच्छा, वी ऑल नोज वेरी वेल बच्चों कि शेफर्ड किसे कहते हैं? गड़हरिया. जो भेड़ बकरियां चराता है उसको बोला जाता है शेफर्ड. ओके. एंड यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ट्रेजर की बात की जा रही है. ट्रेजर मीन्स खजाना. तो शेफर्ड का असली खजाना क्या था? ठीक है, तो ये आप इस चैप्टर में रीड करेंगे. एंड नाउ द स्टोरी इज बिगिन. Once upon a time, there lived a shepherd. एक बार की बात है, एक शेफर्ड रहता था. He had never been to school or learned to read and write because there were very few school in those days. He had never been to school. वो कभी भी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने कभी पढ़ाई लिखाई की. क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. And what happened then? But he was very wise and understood people's sorrow and troubles. लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था और लोगों के दुखों को, परेशानियों को बहुत अच्छे से समझता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास जाते थे क्योंकि वो बहुत समझदार था, उससे सलाह लेते थे. Soon he became famous और जल्द ही वह फेमस बन गया. The king of the country heard about him and thought of meeting him. अब उसकी जो बुद्धिमानी, विजडम की कहानी जो किंग था उसके पास भी पहुंची, कंट्री के किंग के पास. और उसने सोचा क्यों ना इस शेफर्ड से मिला जाए. Disguised as a shepherd, one day the king came to the place where he lived. अब उस शेफर्ड को ढूंढते हुए एक दिन वो राजा कहाँ पर पहुंचा? उस शेफर्ड के पास पहुंचा जहाँ पर वह रहता था. The shepherd rose to welcome him. अब शेफर्ड ने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया. He took the tired traveler inside and gave him his share of food. अब उसको नहीं पता था कि वह राजा है. स्टिल उसने उस टायर्ड ट्रैवलर को क्या किया? अपने घर के अंदर लेके गया और उसको फूड भी दिया, खाने पीने को भी दिया. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. जो राजा था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था बच्चों? इम्प्रेस हो गया था उसकी हॉस्पिटैलिटी से. हॉस्पिटैलिटी मतलब भगत, जो सत्कार होता है, आदर सत्कार करना. और उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ही बुद्धिमानी, समझदारी वाली थी. इन द मॉर्निंग ही थैंक्ड द शेफर्ड एंड वेंट बैक टू हिज प्लेस. अगली सुबह उसने शेफर्ड को थैंक यू कहा और अपने पैलेस में चला गया, अपने राजमहल में चला गया. द किंग वॉज सरप्राइज्ड as well as pleased to meet him. राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और बहुत खुश हुआ उसे देख, उससे मिलकर, उससे बात करके बहुत खुश हुआ. He appointed the shepherd the governor of a small district. उसने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना दिया. किसे? शेफर्ड को. The shepherd remained as humble as ever. और उसके बावजूद भी शेफर्ड वैसे ही हम्बल, नम्र स्वभाव का बना रहा जैसे वो था. People loved him for his wisdom. लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत समझदार था, लोगों से सिंपैथी रखता था और बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था. His fame as fair and wise governor spread throughout the country. उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो सारी उसकी वाइस गवर्नर होने की कहाँ पर फैल चुकी थी? पूरी कंट्री में फैल चुकी थी जहाँ का वो गवर्नर था. And now what happened? Now the governors of other provinces grew jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे वो उससे जेलस फील करने लगे और उन्होंने राजा के कान में उसके प्रति गलत बातें भर दी. Then they said that he was dishonest and kept a part of money that he collected as tax from the people. They said, उन्होंने क्या कहा
कि ही वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बुरा व्यक्ति, मतलब वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है। और कैप्ट, और रखता है अपने कुछ पैसे रखता है टैक्स के रूप में, जो वो पीपल से कलेक्ट करता है, अपने साथ में रखता है। ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा एक आयरन चेस्ट को कैरी करता है, इन विच ही कैरिड दैट ट्रेजर, और जिसके अंदर वो सारा खजाना रखता है। And now what happened? At first, the king did not believe what they reported. राजा को विश्वास ही नहीं हुआ जो भी उसने कहा. One thing was clear, that the shepherd always carried the iron chest with him all the time. एक बात तो clear थी कि shepherd अपने साथ एक iron chest रखता था हमेशा. So the shepherd was summoned to the palace. इसीलिए shepherd को कहाँ पर बुलाया गया? Palace में बुलाया गया. On the appointed day, the shepherd came riding the camel. Shepherd उसी दिन camel पर बैठकर वहाँ पहुँच गया. Everyone was delighted to see the iron chest with him. सभी बहुत खुश हुए कि वो iron chest अपने साथ में लेके आया है. The king was angry and asked what that iron chest contained. राजा गुस्सा हुआ और उसने क्या कहा कि तुमने iron chest अपने साथ में क्यों contain की हुई है, क्यों रखी हुई है. Everyone in the palace was eagerly waiting to see. सभी जितने भी पैलेस में लोग थे वो बहुत eagerly वेट कर रहे थे, उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि इसके अंदर है क्या. But when they opened it, पर जैसे ही उन्होंने उसे खोला, no gold or silver or jewels were there. कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर. But an old blanket was found. लेकिन क्या मिला उसके अंदर? एक पुराना फटा पुराना ब्लैंकेट, कंबल मिला. The king asked the shepherd why he always carried such an old blanket. राजा ने पूछा शेफर्ड से कि तुम हमेशा ये ओल्ड ब्लैंकेट को इसके अंदर क्यों रखते हो. To which the shepherd replied with great dignity that this common blanket was my oldest friend. उसने बहुत डिग्निटी के साथ ये जवाब दिया कि ये कॉमन ब्लैंकेट, ये जो है फटा पुराना ब्लैंकेट, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है. It would always protect him if the king would take away the new cloth. और ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा अगर राजा मेरे सारे के सारे परिधान मुझसे ले भी ले, सारा सामान मुझसे ले भी ले, तब भी ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा. द किंग वॉज प्लीज्ड एंड एम्बेरेस्ड. बहुत शर्मिंदा हुआ और बहुत खुश हुआ. ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट. और राजा ने क्या किया? उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर घोषित कर दिया. सो चिल्ड्रन, thank you so much for watching my video, and keep subscribe and like my video so that I can make new videos for you. The NCERT complete syllabus I will cover in my